हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? देखो, हम लोग पेट की बेहतरीन श्रृंखला कर रहे हैं। आज हम लोग पांचवा पार्ट लेंगे डीआई ग्राफ तालिका का, जिसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। देखो कितने अच्छे ढंग से मैंने 4 क्लासें आपको पढ़ाया है, सिस्टमैटिक ढंग से। लेवल 1 ये लेवल 2 चल रहा है, लेवल 3 लेवल 4 टोटल हमने 20 वीडियो कराएंगे और आपके मैथ की वजह से 30 नंबर पक्के कराएंगे। कैसे? 20 नंबर तो ग्राफ तालिका डीआई आएगा भैया, 5 नंबर की मैथ, 20 5 कितना हो गया 25। और जब तुम इतनी बढ़िया मैथ कर लोगे तो 5 नंबर की रीजनिंग ऐसे घसट्टे में हो जाएगी, केवल प्रैक्टिस करना होगा बस। यहां से 30 नंबर आपके पक्के होने हैं और ये परफेक्ट नंबर है। अगर आप चाहोगे तो ये स्कोर बढ़ाएंगे, आपका एग्जाम में स्कोर बढ़ाएंगे। तो अगर ये बताओ, मैं 30-30 मिनट का 20 वीडियो देता हूं, बहुत हो गया 10 घंटे। 2 दिन में तुम चाहोगे 5-5 घंटे सारा रिवाइज कर डालोगे, बट अपने आप को समय तो दो। सारी चीजों का ना बहुत बेहतरीन चीजें होंगी आपके लिए, है ना। चलिए, आज देखो कितनी बढ़िया प्रश्नों की श्रृंखला हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए। देखिएगा ये चीजें, ये एक ग्राफ दिया गया है ना। और कॉलेज में छोड़ने वाले तथा ज्वाइन होने वाले तथा कॉलेज में छोड़ने वाले, मतलब आने वाले तथा जाने वाले छात्रों की संख्या दिया गया है वर्षों में। 2015 में 320, 2016 में 300 छात्र आए, 2017 में 420 आए, या छोड़ने वाले देखोगे तो 150 गए, ऐसे। अच्छा, कॉलेज में प्रारंभिक छात्र, इनिशियल छात्र कितने हैं? 520, ये ध्यान रखना है। कॉलेज में इनिशियल छात्र कितने हैं? 520। लेकिन प्रश्न आपका यहां पे दिया गया है, देखो ये उत्तर प्रदेश दरोगा की परीक्षा में प्रश्न आया था 2021 में, यही सब प्रश्न। ये देखो, मैं ग्राफ भैया पिछली बार भी फंसा दिया था और इस बार भी पूरे के पूरे ग्राफ फंसाऊंगा, क्योंकि जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन मैं ले रहा हूं और जितने एक्सपेक्टेड हैं उनको भी ले रहा हूं। तो पूछा है आपसे, ध्यान से देखिएगा, ये कहा है आपसे कि 2017 के अंत में छात्रों की कुल संख्या थी। अभी हमने पीछे दिखाया था इनिशियल में कितने छात्र, प्रारंभिक छात्रों की संख्या कितनी थी? 520 थी, 520 थी। अभी उसके बाद बोला 2017 के अंत में, 2017 ये है ना, इसके अंत में छात्रों की कुल संख्या। तो छात्र जो ज्वाइन हुए थे वो यही ज्वाइन हुए थे, 320, 300 और 420। तो इसी में जोड़ दो, 320 और 300 है, और दूसरा कितना है? 420 है। इनको जोड़ोगे तो 0 0 0 0 0 हो गया, 2 2 4 4 2 6 हो जाएगा, और 4 3 7 3 10 10 5 कितना हो जाएगा? 15। 1560 हो गया तुम्हारे पास। कितना हो गया? थोड़ा बढ़िया से लिखो इसको, तो 1560 हो गया। अभी देखो ध्यान से, ये छोड़ने वाले थे इतने, तो आपके पास 1560 टोटल हुए, लेकिन इसमें से भाग भी गए। कितने भाग गए? 150 गए, फिर कितने गए? 275 गए, फिर कितने गए? 450 गए। अगर इनको जोड़ते हो टोटल 0 5 5, तो कितना आएगा? 5 ही आएगा। फिर 5 7 5 12, 12 5 कितना होता है? 17 के साथ हासिल आया 1, 4 2 6 6 1 7 और एक हासिल मिलके कितना हो गया? 8। तो भैया ये बताओ, 1560 टोटल आपके पास छात्र थे, 875 चले गए, तो 1560 से 875 को आप घटा दो तो बच जाएगा कितने छात्र हैं? अब 0 से 5, मतलब 10 में से 5 घटाओगे तो 5 आएगा। यहां बचा 5, मतलब 15। 15 से 7 घटाया तो कितना होता? 8 7 15, 8 बचेगा। और यहां पे कितना बचेगा बताइए जल्दी, क्योंकि आपने यहां से उधार एक लिया था, तो यहां से भी एक उधार ले जाओगे ना। देखो ध्यान से सारे बच्चे, जैसे आपने किसी बच्चे को दिक्कत होती, यहां से एक उधार ले गया तो यहां 15 बचा, ठीक है ना। अब 15 जो आया था यहां पे, इसमें से यहां से एक उधार लिया गया था ना, उधार लिया था, तो यहां कितना बचेगा? 14। 14 से में 8 7 8 6 14 होता है, कितना बचेगा? 8 6 14, 600 कितना बचेगा? 85। ये दिया गया है। और अगर ऐसे नहीं कर सकते हो 685, तो ऐसे करो, इसको 875 को 900 मान लो, और 9 कितना? 15 होता है, 9 6 15 होता, तो 6 और 7 मिलके 660, और 660 और 25 ये कर दो तो कितना आ जाएगा? 685। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा 685, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर हुई? 520 इनिशियल में थे, जितने आपके पास आए थे उनको आपने जोड़ दिया, जितने गए थे उनको निकाल दिया, बचे हुए छात्र बच गए। बात क्लियर है? ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ स्क्रीनशॉट ले लो भैया जल्दी से। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए।
ये प्रश्न देखिए आप उसी का, 2016 में कॉलेज में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या और 2018 में कॉलेज छोड़ने वालों की संख्या के बीच का अनुपात। 2016 में कॉलेज में प्रवेश लेने वालों की संख्या है ना, तो 2016 में कॉलेज में प्रवेश कितने लिए थे? 300। 2016 में कॉलेज में कितने प्रवेश लिए थे? 300 छात्र लिए थे। फिर बोला है 2018 में कॉलेज छोड़ने वालों, 2018 में कॉलेज में छोड़े कितने थे? 400। कितने छोड़े थे? 400। 0 से 0 कट गया, क्या आ गया? 3:4। ये आपका आंसर हो गया। और कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। बच्चों देखो यूपीएसआई 2021 में ये भी आया था, 3rd शिफ्ट में। बच्चे सोचते सर इतना सरल सवाल आ गया। हाँ भैया ये सरल है, बताने का तरीका है। अभी इसको अच्छे से समझोगे, ग्राफ देखना मैं तुमको अच्छे से सिखा रहा हूं, ग्राफ देखना जान जाओगे तो मेरे कहने का मतलब है कि सवाल बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट डिपेंड करता है सवाल कि आप सवाल समझते कैसे हैं, है ना। जितना अच्छा आप सवाल समझेंगे उतनी बेहतरीन चीजें आपके पास होंगी। जैसे लड़की देखने जाते हो, जितना बढ़िया लड़की समझ जाते हो उतनी बढ़िया शादी के बाद जीवन अच्छा चलता है। नहीं तो पता चला कन्या के पहले कहा है नो बॉयफ्रेंड, कहा है नो बॉयफ्रेंड, मामला बिगड़ जाता है। आइए ये एक दिया गया है ग्राफ, बोल रहा है लाइन ग्राफ वर्षों में 2 कंपनियां ए और बी के आयात और निर्यात के बीच अनुपात मतलब जो है प्रतिनिधित्व करता है। आयात और निर्यात, अब इसमें समझना है पहले चीज, आयात पहले दिया गया है, फिर बटे में क्या है? निर्यात। ये चीज समझना है, ग्राफ में सबसे बड़ी चीज होती समझ, आयात ऊपर है निर्यात नीचे। जैसे ये दिया गया 175 ना, तो इसका मतलब कितना हुआ? 1.575 दिया गया है। तो अगर इसका दशमलव हटाओगे तो नीचे कितना आएगा? 2 जीरो। तो ये हो गया आपका आयात, ठीक है, ये हो गया आपका आयात और ये वाला हो गया आपका निर्यात। ये नीचे वाला हो गया आपका निर्यात। बात समझ में आई? आयात ऊपर वाला है 175, निर्यात नीचे वाला 100 है, ठीक है ना। ये चीज तुम्हें समझाना था, ये चीज समझिए क्योंकि इसी पे लगेंगे आपके क्वेश्चन। आइए चलिए, इसने बोला है कितने वर्षों में कंपनी ए का निर्यात कंपनी ए के आयात से ज्यादा है। आयात बटे में निर्यात था ना, पहले देख लो एक बार क्या था, यहां फिर से एक बार देख लो आयात और निर्यात। तो आयात बटे में क्या है? निर्यात। पहले तो आप लिख लो आयात बटे में निर्यात, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। आयात बटे में निर्यात। भैया पेन थोड़ा कलर चेंज कर दें। आयात बटे में निर्यात। अब ये बोला कितने में ए का निर्यात उसके आयात से अधिक है। ए का निर्यात ये नीचे वाला ज्यादा होना चाहिए। तो अगर ये देखते तो इसको लिखोगे 75, दशमलव हटाओगे 75/100, नीचे वाला ज्यादा हो गया, नीचे वाला निर्यात ज्यादा भी होना चाहिए, ठीक है ना। एक इसमें भी है ज्यादा, दशमलव हटाओगे 100, लेकिन उसके बाद भी और कहीं पे है निर्यात। किसका बोल रहा है? ध्यान रखना, कंपनी ए का। अच्छा कंपनी ए लाल रंग से रंगी है तो आप इसको हरा वाला नहीं ले लेना, एक कंपनी बी है। नहीं तो बोले सर ये भी ले लेंगे 75/100, ये भी ज्यादा हो गया। यही है ग्राफ देखने की पहचान। आपने यहां गलती किया तो यहां भी ले लिया 75/100, नीचे ज्यादा हो गया तो बोलिए सर 3 में ज्यादा हो गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया, गलत हो गया। तो और कहीं ज्यादा नहीं, लाल वाला ये था ये था ये था, यहां तो बराबर है, यहां ऊपर वाला ज्यादा होगा ये, क्योंकि 1.25 आएगा, यहां 1.75 आएगा। तो केवल 2 में ही क्या है? निर्यात क्या है? अधिक है, बाकी सब में क्या है? कम है। लेकिन ये गलती नहीं करना क्योंकि यहां देखो ए लाल रंग से है और कंपनी बी कितने हरे रंग से गोल वाले से है, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे उत्तर। तो कितना आ जाएगा? 75/100 होगा, दशमलव हटाओगे, और दूसरा वाला भी 75/100 होगा। ये निर्यात ज्यादा है, केवल 2 में ही ज्यादा है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कितने वर्षों में कंपनी बी का आयात इसके निर्यात से अधिक है?
कितने वर्षों में कंपनी बी का आयात इसके निर्यात से अधिक है? बात क्लियर है? कितने वर्षों में कंपनी बी का आयात इसके निर्यात से अधिक है? आयात बटे में निर्यात था, हमने लिखा था, पहले तुम लिखो आयात बटे में निर्यात, ठीक है ना। अभी बोला है कंपनी बी का आयात इसके निर्यात से अधिक है, ये अधिक करना है, ऊपर वाले को स्टार बना दो ये। और किसका? कंपनी बी का। कंपनी बी कहां है? एक जगह ये पे, यहां पे है। कंपनी बी एक जगह यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, यहां नहीं है कंपनी बी, है ना। और कंपनी बी यहां पे है, और कंपनी बी कहीं नहीं है। अब इसका क्या ज्यादा करना है? ऊपर वाला आयात। तो यहां पे क्या होगा? 175 बटे में 100 होगा, दशमलव हटाओगे तो एक जगह यहां ज्यादा हो गया। यहां भी कितना आएगा? 1.5 है ना, तो ये होगा 10। तो यहां भी दशमलव हटा दिया तो यहां भी ज्यादा हो गया, यहां भी ज्यादा होगा। 175 बटे में 100 करोगे तो यहां भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो कंपनी जो बी था उसका क्या था? आयात कितनी जगह पे ज्यादा है? 3 जगह पे ज्यादा है। उसका आयात इसके निर्यात से अधिक है। निर्यात नीचे वाला है, आयात ऊपर वाला है। तो नीचे वाला कम है, ऊपर वाला यहां ज्यादा है, ऊपर वाला यहां भी ज्यादा है, ऊपर वाला यहां भी ज्यादा है। तो कितनी जगह पे ज्यादा है? 3 जगह पे। किसका बोला था? कंपनी बी का बोला था। ये सब नहीं ले लेना, कंपनी ए का मान यहां नहीं ले लेना, नहीं तो चीजें क्या होंगी? गलत हो जाएंगे। ग्राफ देखना जैसे मैं सिखा रहा हूं, बहुत अच्छे ढंग से अगर आप देखोगे मेरे दोस्त, तो चीजें एकदम बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपकी क्या होंगी? क्लियर होती रहेंगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखो, कितने बढ़िया से सवाल को हल हो जा रहा है। आइए अब एक नया ग्राफ बना है, देखिएगा। निम्नलिखित लाइन ग्राफ का अध्ययन करें, ठीक है ना। बोला क्या है? यह ग्राफ 5 कंपनियों MNOPQ हजारों में मोबाइल की फोन की मांग और उत्पादन को दर्शाता है। फोन की क्या है? मांग और उत्पादन। ये है मांग, डिमांड, और ये क्या है? नीचे वाला उत्पादन, ठीक है ना, उत्पादन, प्रोडक्शन। अब इस पे प्रश्न क्या है? चला वो देखते हैं भाई साहब। इसमें प्रश्न क्या बनता है? देखो ग्राफ हमने हर जगह बना रखा है जिससे आपको बार बार क्या हो? दिक्कत ना हो ऊपर नीचे चेक करने के लिए, है ना। अरे भाई पेन ऑन हो जा। निम्नलिखित में से देखो, ऊपर दिख रहा है ऊपर तक ना सब बच्चों को, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित में से किस कंपनी के मोबाइल फोन के उत्पादन और मांग के बीच अंतर न्यूनतम है? मांग और उत्पादन के बीच अंतर न्यूनतम बोला गया है, ठीक है। अब यहां देखोगे, यहां कितने का अंतर है? यहां 25 और 35 में 10 का अंतर है। यहां 30 और 40 में 10 का अंतर है। यहां 45 और 40 में 10 का अंतर है। यहां 35 और 45 में 10 का अंतर है। यहां 30 और 20 में 10 का अंतर है। तो सबसे कम अंतर कहां पे है? सबसे कम अंतर का ये यहां 5 का अंतर है, 5 का, 45 और 40 में 5 का अंतर है। तो सबसे कम यहीं पे तो अंतर है। और इसको क्या बोलते हैं? ये किसका है? ओ का है ना, ओ का। सबको दिख रहा है ये ना। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं आपको, एक सेकंड रुकिएगा मेरे बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाता हूं, है ना। ये देखो सबको दिख रहा होगा। यहां पे अगर आप देखते हो, यहां पे, यहां 10 का अंतर है, यहां 10 का अंतर है, यहां 5 का अंतर है, यहां 10 का, यहां 10 का। तो सबसे न्यूनतम अंतर कहां है? ओ में है। सबसे न्यूनतम अंतर ओ में है। दिखा सब लोगों को? ठीक है। अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। सबसे न्यूनतम कहां पे है? ओ पे है ना। चलिए सबसे न्यूनतम कहां पे है? ओ पे। ऑप्शन नंबर सी आ गया, ठीक है। अब चले अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है कंपनी एम के मोबाइल फोन का उत्पादन इसकी मांग के कितने प्रतिशत के लगभग बराबर है? तो कंपनी एम के मोबाइल फोन के, कंपनी एम का कितना है? एक का है भैया 25, और प्रोडक्शन कितना है? 35। प्रोडक्शन कितना है? 35। तो भैया इसका 25, इसका दिया है कंपनी एम का ना कितना है? 25, और बटे में 35, और गुणे में क्या बोला गया है? प्रतिशत। तो प्रतिशत मतलब 100। देखो इसका डिमांड इतनी है, प्रोडक्शन इतना है। 5 25 होता है, 5 सते 35 होता है। अगर ये करोगे 500 बटे में 7 आएगा।
है ना। तो ये आ जाएगा 7×7=71.5%। ऑप्शन नंबर बी 71.49 ऐसे करके आएगा, जिसको बोलते हैं 71.5%। ठीक है ना, 71 क्या आएगा 5%। इतना सरल ही है। कंपनी एम के मोबाइल फोन का उत्पादन डिमांड, उसके मांग के कितने प्रतिशत डिमांड, तो 25/35 गुणे में कर दिया 100। आपके पास आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया 71.5%। ठीक है, चीजें क्लियर हुई सारे बच्चों की। तो ग्राफ देखना बड़े आसान है, बस सवाल ग्राफ को अच्छे से पढ़ना है। जब आप लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, चीजें अपने आप ही बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएंगी। बस करना क्या है कि भाई पढ़ना है। हम तो बार बार बोलते हैं ग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ोगे चीजें क्लियर होती रहेंगी। निम्नलिखित रेखा चार्ट के महाविद्यालय से संबंधित छात्रों को दर्शाता है, दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। इसने बोला है दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, दिल्ली और चंडीगढ़। दिल्ली कहां है, दिल्ली में आपने देखा दिल्ली में कितने बच्चे हैं, 30 और 20 कितने हैं, 50 हैं। 30 और 20 अगर जोड़ोगे, 30 प्लस में 20 जोड़ोगे कितना होगा, 50 होगा। दूसरा क्या बोला गया, चंडीगढ़। चंडीगढ़ की बात आती है, चंडीगढ़ में 40 और 35 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 40 और 35 छात्र हैं। अगर इनको जोड़ोगे 40 पे 75 आएगा। 25 दूना 50 होता है, 25 तिया 75 होता है। तो क्या आ गया, 2:3 आ गया। चाहते तो वहां पैसे भी लिखते 25 30 50 अनुपाते ये 75। तो 25 दूना 50, 25 तिया 75, 2:3 यहां से भी क्या आता, उत्तर आ जाता। ये ऑप्शन दिया गया। लेकिन यही को रेसिप्रोकल करके मत लिखना, एग्जामिनर बहुत समझदार है, वह 3:2 भी पहला ऑप्शन दे देता है, जिससे बच्चा सोचता है कि हाँ सर यही हो गया। बट यहां आपकी क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। तो चीजों को एकदम बढ़िया ढंग से पढ़ना और जिससे चीजें गलत ना हो। बात क्लियर हुई, कितना आ गया, 2:3। केवल जोड़ के काट दिया, आपका 2:3 उत्तर आ गया। मेरे भाई चलो ये देखो बहुत खतरनाक से, देख लो कितना भयंकर ग्राफ है। इसको बनाने में 15 मिनट लग गया था टाइपिस्ट को। भैया क्या बोला गया है, बोला है 2 अलग अलग वित्त कंपनियां अपने यहां, देखो परेशान ना होना, बहुत सरल तरीके से पढ़ा दूंगा। ये सवाल ही सिस्टमेटिक बढ़ाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं। हाँ अब दिख रहा होगा ना क्वेश्चन पूरा सारे बच्चों को, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन दिखने में दिक्कत होती है तो हम देख लेते हैं वहां पे, है ना। हाँ अलग, यहां निवेश करने वाले निवेशकों की धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से घोषणा करती हैं। इन कंपनियों पर दी जाने वाली ब्याज दर अर्थव्यवस्था बैंकों द्वारा कंपनी पी और क्यू दी जाने वाली ब्याज दर के नीचे, मतलब कंपनी पी और क्यू की ब्याज दर दिया गया है। ये है कुछ नहीं, इसने लिखा है कहानी कुल, क्योंकि जिससे आप क्या करो, चीजों को बहुत अच्छे ढंग से यहां पढ़ो, अपना समय निकल जाए। चलो क्वेश्चन पे देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। देखो ये सीपीओएसआई 2019 में पूछा गया था। कारण क्या था, इसीलिए इन्होंने कहानी दे रखा था कि सीपीओएसआई का प्रश्न था, बच्चे आराम से पढ़ते रहे, बच्चे फेल होते रहे। ऐसा आपको नहीं करना। सुनो पहले पढ़ो, 2000 वर्ष 2000 में, एक वर्ष के लिए, है ना, वर्ष 2000 पहले पकड़ो, वर्ष 2000, है ना, वो एक वर्ष के लिए कंपनी क्यू में 3.5 लाख की राशि निवेश की गई। कितने की निवेश की गई, 3.5 लाख, 3,50,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है, 3,50,000 की निवेश की गई वर्ष 2000 में। तो वर्ष 2000 में ये बोला है, वर्ष 2000 कंपनी क्यू द्वारा, कंपनी क्यू कौन सी है जरा देखो ध्यान से, कंपनी पी है, कंपनी क्यू क्या है, लाल वाले से है, ये से इस वाले से है, और कंपनी ये पी है और ये क्या है, क्यू है। तो चलो कंपनी क्यू का कितना है, ध्यान से देखो कितना है भैया, देखे आपने 2000 में कितना है, ब्याज दर 9% है। कितना है, 9%। तो तुरंत कर दो 109 बटे में 100, फिर गुणे, देखो आगे क्या बोला है। उसके बाद निवेश किया गया, यदि इस धनराशि पर कंपनी पी में निवेश किया गया होता, कंपनी पी में निवेश किया गया होता। अच्छा, कंपनी यदि इस धनराशि पर कंपनी पी में निवेश किया गया होता तो साधारण ब्याज की धनराशि कितनी प्राप्त होती। कंपनी पी में कितनी धनराशि, जल्दी बताओ सारे बच्चों। कंपनी, बहुत अच्छा सवाल है भैया, बहुत अच्छा सवाल है। कंपनी पी में निवेश किया गया होता,
या कंपनी पी का है कितना, देखो यहीं पे देख लो कंपनी पी का कितना है 7.5 है और इसका कितना है 9, तो यहीं से क्या कर दो, या तो 109 माइनस 100 कितना था 7.5 ना, 7.5.5, या तो इतना करके निकालोगे, या तो एक सरल तरीका बताता हूं, ये 9% था, कितना था 9% है ना, और ये दूसरा वाला कितना था 7.5, तो 9 और 7.5 का अंतर कितना हुआ 1.5, तो यहां डायरेक्ट तुम 1.5 लिख दोगे, उत्तर आ जाएगा, इसी का 1.5% निकाल दो, ये दशमलव हटा के यहां 1 जीरो और बढ़ा दो, 3 जीरो से 3 जीरो ये उड़ गया है ना, 350 गुणे में 15, 350 गुणे में क्या आ जाएगा 15, 350 धम्मा कितना होता है 3300, ये आएगा करीब 5250 आएगा, 5250 आएगा, हाँ 52 17 दूना 34, ठीक है, कितना आ जाएगा 5250 आ जाएगा, कितना आ गया 5250। फिर से समझिएगा, कंपनी क्यू द्वारा बोला गया है, कंपनी क्यू में 3.5 लाख, तो कंपनी क्यू का कितना था 9, और कंपनी पी का फिर बोला गया था कितना था 7.5, दोनों का अंतर निकाल लिया, कितना आ गया 1.5, तो 3.5 लाख का 1.5% निकाल के उत्तर दे दिया आपने, कितना आ गया 5250। इतना ही सरल था, केवल इसने कहानियां बहुत कर रखी थी, तो आपको कहानियों पे नहीं जाना है, जिस प्रकार से हम समझाते हैं हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को समझाएं, सवाल अच्छे से समझ आ जाए, सवाल कठिन ना लगे, है ना। अभी इसके पहले सवाल देखने में बहुत कठिन लगा रहा होगा, लेकिन अब नहीं लगेगा। एक सवाल और, क्योंकि सवाल हार्ड भी आ सकता है आपके एग्जाम में। वर्ष 1999 में दो कंपनियों का अनुपात 9:10 था, कितना था 9:10 था। कब 1999, चलो 1999 को देखते हैं, ये है ना 9:10 था, ठीक है ना। पी और क्यू में निवेश किया गया, पी और क्यू में निवेश किया गया, ध्यान देखिए, पी में निवेश किया गया और किस में निवेश किया गया, क्यू में निवेश किया गया, ये पी और क्यू में निवेश किया गया। तो एक वर्ष बाद पी और क्यू कंपनी से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात कितना होगा, सबसे सरल सवाल है। पी और क्यू देख लो ध्यान से, 1999 दिया गया है, ये पूछा है 1999 में, अगर देखो ये देखो कंपनी पी कौन सी है, लाल वाली, और कंपनी क्यू ये है कंपनी पी, ध्यान रखो कंपनी पी, ये क्या है कंपनी क्यू, कंपनी पी क्यू, कंपनी पी का कितना है 10% और कंपनी क्यू का निकाल लो, बताओ जल्दी, 8 दिया गया। चलो बताते हैं ध्यान से, कंपनी पी और क्यू में निवेश किया गया, कंपनी पी, तो कंपनी पी का 1999 में कितना है 10 है ना, गुणे में 10% है तो बटे में 100 करोगे। अब ये बताओ कंपनी क्यू को, चलो बताओ कितना है, कंपनी क्यू का 8 है ना, गुणे में 8 बटे में 100, 100 से 100 कट गया है ना, 10 से 10 कट गया, तो बचा कितना 9:8। बहुत ही सरल ढंग से 9:8। देखो हम जो रेसिप्रोकल वाली बात बता रहे थे, देखो एग्जामिनर ने उल्टा करके 8:9 दे रखा था, इसको गलत नहीं करना, 9:8। अच्छा ये 10/100 क्यों हुआ, क्योंकि बोला गया था दर, ब्याज दर, तो ये दिया गया था ना 10। अच्छा आपको 100 नहीं करना है तब भी उत्तर आएगा, ध्यान से देखो, पहले 9:8 ये देखा 8 दिया गया है, इसमें किसने की वृद्धि करना बोला गया था, इसमें देखो 10 है ना, कंपनी पी का, देखो ये कंपनी पी थी ये क्यू थी, और इसमें कितना था 8 का, इसका कितना था जल्दी देखो जल्दी से, इसमें 9:8 कितना दिया गया था भाई 10, और इसमें कितना था 8 था, ये 10 कट गया, 9:8 फिर भी तो बचा, तो दोनों जगह से चीजें एक ही आएंगी। बात क्लियर हुई ना सबके। चलो फिर एक सवाल और करो भाई, आइए, एक निवेशक वर्ष 2000 में कंपनी क्यू में 4 लाख रुपए निवेश करता है, एक वर्ष के बाद 2001 में पूरी धनराशि निकाल पी के लिए निवेश स्थानांतरित कर दी गई, निवेशक को कंपनी पी से कितनी धनराशि मिलेगी। बड़ा बढ़िया सवाल है, कैलकुलेशन करना है, बस थोड़ा सा कर लेना। 2000 में क्यू से 4 लाख रुपए, 2000 में कितने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, वर्ष 2000 में क्यू, चलो वर्ष 2000 पे पहुंचो, और कंपनी ये तो पी थी और ये था क्या क्यू, वर्ष 2000 में क्यू की बात, चलो देखो कितना था, दिखा कि नहीं दिखा,
वर्ष 2000 में क्यू की 4 लाख की धनराशि, कितने की? 4 लाख। सारे बच्चों देखोगे तो क्यू की धनराशि कितनी है? 9% है। तो आप करोगे 109 बटे में 100। अभी बोल रहा है दोबारा कि 4 लाख एक वर्ष के बाद 2001 में, अब 2001 की बात आ गई, एक वर्ष बाद कंपनी पी में, एक वर्ष के लिए कंपनी पी में, तो कंपनी पी तो ये है ना, ये वाला, ये तो कंपनी पी में ये कितना है 2001 में? 6.5%। तो कितना हो जाएगा? 106.5 बटे में 100। ये हटा देना, ये यहां से एक जीरो लगा लेना, 3 और 2 5 जीरो, 2 3 5 जीरो कट जाएगा। 109 गुणे 1065 गुणे 4 करना बराबर तुम्हारा क्या आ जाएगा? उत्तर। ये करके आप लोग कैलकुलेशन करना और हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर देना, या सम आप डिजिट लगा देना, क्योंकि सम आप डिजिट लगाओगे 4 2 6 6 4 10 5 15 4 19, ये होगा नहीं, क्योंकि ये सारी सम संख्याएं हैं, है ना। तो ध्यान रखना कि ये 45 होगा। देखो 5 नवा क्या होना है? 45, है ना, 45 हुआ। अब ये सम, और फिर 45 अंतिम में 5 आ गया, या 5 या 0 कभी विषम संख्या से कटता नहीं है। तो ये सारी चीजें आप करके देख सकते हो, हमने पढ़ाया है तुमको। तो क्या गुणा कर लेना, गुणा करना तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है। आइए अगले प्रश्न की तरफ। एक बहुत सारा, सबको आ रहा है ना उत्तर? हाँ जी, मन लगा के पढ़ते रहो मेरे दोस्त। चलो, ग्राफ का अध्ययन करना है। ग्राफ का बोला है क्या? कंपनी ए के लिए वर्ष 2015 से 16 तक के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी हुई? 15 से 16, 2015 था और 2016। कंपनी किसके लिए? कंपनी ए के लिए। चलो, जो कंपनी ए ये है आपके पास दिया गया है, क्योंकि अगर आप यहां जरूर देखा करो ग्राफ पे, कंपनी ए का सिंबल दिया गया है, देखो ये वाला पीला वाला, और लाल वाला कंपनी बी है, ठीक है ना। तो इसकी कितनी कमी हुई थी? 5 से 1 की कमी हुई, तो 4 हो गया, तो कितनी कमी हुई? 1 कमी हुई। तो 1 बटे में इनिशियल में कितना था? 5, और गुणे में क्या? 100। काट दोगे तो कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। कितना आ गया? 20% आपके पास कहा? ये ऑप्शन नंबर भी 20%, है ना। या डायरेक्ट में बोलोगे 1 में 5 की कमी हुई है ना, तो 100 बटे में 5 कर दोगे, 5 से काटोगे 20%, ये भी आएगा। 1 का 5वां भाग कितना होता है? 1 का 5वां भाग कितना होता है? 1/5 का मतलब ही होता है 20%। अगर आप फ्रैक्शन में पढ़े हो तो, कि हमने फ्रैक्शन बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ाया है। ठीक बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर क्वेश्चन करते हैं, ये वाला, है ना। ये करेंगे आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है। अब ये आपके दिया गया है एक ग्राफ, स्कूल छोड़ने वाले, स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों के दिए गए, मतलब संख्या दी गई है। अब ये बोला गया है प्रारंभिक संख्या इसमें दे रखा है, देखो ध्यान से, कितनी थी? 2000। एक ग्राफ दिया गया है 2015 से 2020 तक, 6 वर्षों के लिए। वर्ष की शुरुआत में स्कूल में शामिल होने और छोड़ने वाले संख्याओं की दर दर्शाता है। 2014 में स्कूल की प्रारंभिक संख्या कितनी थी? 2000। अब चलिए इसके प्रश्नों के क्वेश्चन करते हैं। 2000 थी, ये ध्यान रखना है, 2000। अब ये तुमसे पूछा 2017 के अंत में स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी थी? इस टाइप का भी एक सवाल कराए थे, और देखो उस एग्जाम में दोबारा ये सवाल रिपीट हुआ 2017 के अंत में। चलो 2017 के अंत में देखते हैं। आप ये देखो, पहले कितने थे? 2000 थे तुम्हारे पास, प्लस फिर कितने आए? 375, 350, 375, फिर 350, फिर कितने हो गए? 400 आ गए, है ना। अब इनको जोड़ डालो, 0 0 5 0, क्या आ जाएगा? 5 ही आएगा। फिर 0 5 5 और 7 5 12 12 12 भैया 12 के 2 हासिल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर 3 और 3 3, देखो 4 4 3 7 7 3 10, और 10 में 1 हासिल जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा? 11। फिर हासिल 1 बचा है, फिर ये बचा 2, और 2 में 1 जोड़ दिए 3, तो 3125 आ गया। और छोड़ने वालों की संख्या निकाल लो जरा से, कितना आ जाएगा? 250 प्लस कितने हैं? 425 प्लस 220 दिया गया है। 0 5, तो 5 ही आना है,
2 2 4 4 4 और 5 मिलके कितना हो जाएगा 9, 2 4 6 6 2 8, 895 घटा दिया, 5 से 5 गया 0, 12 से 9 गया 9 3 12 होता है, यहां बचा 30, 30 में से अगर 8 घटा दोगे कितना होगा 22, 2230 जो हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो गया। मतलब इनिशियल में 2000 से पहले जितने आपके ज्वाइन हुए उनको जोड़ के और जितने भाग गए हैं उतने घटा दिए तो आपका क्या आ गया, प्यारा प्यारा मोहब्बत वाला उत्तर आ गया। ठीक है ना, बात क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो भैया, अगला प्रश्न करते हैं। एक अंतिम सवाल है आप लोगों का, उसके बाद कल हम लोग ये क्रॉस करेंगे। देखिए वर्ष 2017 में स्कूल में दाखिला होने वाले छात्रों की संख्या 2000 किसकी बात कर रहा है, 2017 की बात कर रहा है, दोबारा 2019 की बात कर रहा है। 2017 में दाखिला मतलब ज्वाइन, 2017 में ज्वाइन कितने हुए थे 400, और 2019 में छोड़कर, तो 2019 में छोड़े कितने थे 550। कब बोला अनुपात, तो 0 से 0 काट दीजिए, 5 से काटो 11, 5 से काटो 5 8 40, 8:11 जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी है आपका उत्तर। क्या आ गया ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से हम 20 क्लास देंगे आपको और 20 पढ़ना 30 30 35 35 मिनट की, और ये गारंटी है मेरी कि 20 के 20 ग्राफ में यहां से फंसा दूंगा। बस आप लोग अंत तक बने रहे मेरे प्यारे भाइयों, साथ दे, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें, सपोर्ट करें, और उसके बाद पूरी मैथ में अलग से आपको अदर पुलिस के लिए, सीजीडी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ाऊंगा, और मैंने पढ़ाया भी है। अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख लो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।